ये मुरली है 19 सितंबर 1972। जैसे बाप के सामने संपूर्ण स्टेज व भविष्य स्टेज सदा सामने रहती है, वैसे ही अनुभव हो रहा है कि सोचते हो पता नहीं क्या भविष्य होना है। वह स्पष्ट होता कहाँ है, अनाउंस तो होता नहीं। लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी है उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है, तो स्पष्ट देखने में आता है। वह थोड़ा बहुत घूंघट बीच में है। आजकल ट्रांसपेरेंट घूंघट भी होता है, दिखाई सब कुछ देता है फिर भी घूंघट होता है। लेकिन वैसे स्पष्ट देखना और घूंघट बीच देखना फर्क तो होगा ना। तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण ट्रांसपेरेंट रूप में घूंघट तो नहीं रह गया है, बिल्कुल ही स्पष्ट है ना। तो मधुबन निवासी अटल है ना कि यह संकल्प भी है कि यह क्या होता है, क्या क्यों का क्वेश्चन तो नहीं है। जो भी पाठ चलते हैं उन हर एक पाठ में बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाये हुए हैं। वह रहस्य क्या था? सुनाया था ना कि समय की सूचना देने लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं। इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं। उठाते भी है घंटी बजाकर, फिर सुलाते भी है घंटी बजाकर। यह भी समय की सूचना है, घंटियां बजती है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप के सामने संपूर्ण स्टेज व भविष्य स्टेज सदा सामने रहती है, वैसे ही अनुभव हो रहा है कि सोचते हो पता नहीं क्या भविष्य होना है। वह स्पष्ट होता कहाँ है? कल बाबा ने कहा था 10-12 चित्र हो, पहले साधारण और दूसरी तरफ इधर साधारण और दूसरा डबल सिरताज। एक साधारण और डबल सिरताज, परंतु ऐसा बनेंगे वो जो दो बातें, मीठा और जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी वो। तो भविष्य स्टेज सदा सामने रहती है या संपूर्ण स्टेज सदा सामने रहती है, बुद्धि की लाइन क्लियर, मीठा। कि सोचते हो पता नहीं क्या भविष्य होना है, वह स्पष्ट होता कहाँ है, अनाउंस तो होता नहीं है। लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी है उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है। जैसे ब्रह्मा का भी कल उदाहरण दिया था ना, मैं प्रिंस बनूंगा, जाकर प्रिंस बनूंगा। तो स्पष्ट देखने में आता है, वह थोड़ा बहुत घूंघट बीच में है, घूंघट, पर्दा, आवरण। आजकल 72 ट्रांसपेरेंट घूंघट भी होता है, दिखाई सब कुछ देता है फिर भी घूंघट होता है। लेकिन वैसे स्पष्ट देखना और घूंघट बीच देखना फर्क तो होता है ना। तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण ट्रांसपेरेंट रूप में घूंघट तो नहीं रह गया है, बिल्कुल ही स्पष्ट है ना। तो मधुबन निवासी अटल है ना कि यह संकल्प भी है कि यह क्या होता है, क्यों क्या का क्वेश्चन तो नहीं है। जो भी पार्ट चलते हैं उन हर एक पार्ट में, फिर आगे जो भी पार्ट चलते हैं उन हर एक पार्ट में बहुत कुछ गुह्य रहस्य समाया हुए हैं। वह रहस्य क्या था? सुनाया था ना तो कि समय की सूचना देने लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते, इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं। मंदिरों में घंटी बजाई जाती है, क्यों? किसको जगाने के लिए? उससे क्या होगा? धार्मिक और वैज्ञानिक कारण है।
एक धार्मिक कारण ये है कि सबसे पहले घंटी बजाओ ताकि जो देवता है वो जागृत हो जाए, और जब जागृत हो जाए तो आप जो भी प्रार्थना करोगे वो अच्छे से सुनेंगे, फलदायी होगी प्रार्थना या पूजा अनुष्ठान जो भी करोगे। एक तो अर्थ ये है उसका। दूसरा अर्थ है उसके वाइब्रेशंस। घंटी से वाइब्रेशंस फैलते हैं, प्रकंपन फैलते हैं वातावरण में, जिसमें सूक्ष्म जंतु भी समाप्त होते हैं, तो कोई कहते हैं पाप भी नष्ट होते हैं। फिर अशांत मन शांत हो जाता है उस नाद से। और सृष्टि में जो एक नाद है जिसे अनहद नाद कहते हैं, उसकी प्रतिध्वनि भी घंटनाद, उसकी प्रतिध्वनि भी ओमकार है। अनहद नाद, संडे की मुरली में आया है शब्द अनहद। तुम्हारे दिल से एक साज बजता रहे, तब एक ही साज बाबा का साज बजते रहेगा, तो बाप की आंखों में समाये हुए कौन है, उसके लिए बाबा कह रहे अनहद। सृष्टि में जो भी आवाज है सब टकराव से उत्पन्न होते हैं। दो चीजें जब टकराती है तो आवाज उत्पन्न होता है, ध्वनि, स्वर। पर एक आवाज ऐसा भी है जो किसी टकराव से उत्पन्न नहीं होता। एक आवाज ऐसा भी है जो सृष्टि के शुरुआत से है। सृष्टि का आगाज उस आवाज से हुआ था और सृष्टि का अंत भी उसी आवाज से होगा। एक ऐसा आवाज जो संपूर्ण सृष्टि में निरंतर गुंजायमान है। वो आवाज किसी किसी ने सुनने का प्रयत्न किया, और जब उसे साकार में लाया तो फिर उन्होंने उसको ओम का नाम दिया कि ओम आवाज उस आवाज से मिलता जुलता है, और उसी को परमात्मा भी कहा उन्होंने। उसी का एक रूप मंदिर में जो घंटी बजती है वो भी उसी ओमकार का ही स्वरूप है। इसके लिए घंटी जो बज रही है वो भी परमात्मा का ही एक स्वरूप, ऐसी मान्यता है संसार में। तो वो जो घंटी बजाते हैं वो देवताओं को जगाने के लिए भी बजाते हैं, जागृत हो जाए, ताकि फिर हमारी मनोकामनाएं, हमारी जो इच्छाएं है, मन्नत है, हमारी जो मांग है, प्रार्थना है, अच्छे से सुने, ध्यान से सुने और पूरी भी करे। तो इतना भी ध्यान रखा जाता है। पहला भगत जो होता है उससे पहले घंटी बजाता है, और जो थोड़ा आलसी टाइप का है वो बाद में वो घंटी सुन के उठते हैं। अच्छा चार प्रकार की घंटी होती है। एक तो एक गरुड़ घंटी होती है, एक छोटी घंटी होती है, एक द्वार घंटी होती है, एक घंटा होता है। घंटा अर्थात बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। एक होती है द्वार घंटी, द्वार पे जो घंटी होती है छोटी या बड़ी। एक गरुड़ घंटी होती है जो छोटी सी होती है। अलग अलग प्रकार की ऐसी घंटी होती है। एक घंटी जो होती है वो हाथ घंटी होती है, एक द्वार जो द्वार पे होती है, एक गरुड़ जो छोटी, एक हाथ घंटी अर्थात उसको बजाना पड़ता है। वो आज तो इलेक्ट्रिक की है, आजकल की बजाने की आवश्यकता नहीं, बटन चालू कर दो तो बजना चालू हो जाती है। हाँ, स्कूल में जो घंटी होती है उसे हाथ घंटी कहते हैं, वो बजाना होता है ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, वो तो भोजन की घंटी, जेल में भी घंटी होती है ऐसी गोल, और एक डंडा, वो ठोक क्या कहेंगे उसको, ऐसे ऐसे बजती है। हथौड़ा तो नहीं तो इस तरह का ठोड़क, इस तरह की चार प्रकार की घंटियां होती है। सबसे बड़ी घंटी है जिसको कहते हैं घंटा, और जो आवाज निकलता है उसको घंटनाद कहते हैं। हाँ, तो हाँ चोर तो कुछ भी चोरी करके ले जाता है। अनहद जो बिना किसी आवाज के, घर्षण, फ्रिक्शन, टकराव के उत्पन्न होने वाला जो एक आवाज, ऐसी मान्यता संसार में है। हाँ, बाबा ने तो कहा है जिसकी हद नहीं, बाबा ने उसका अर्थ नहीं बताया है, वो तो उसका थोड़ा उसके साथ का अर्थ है कि हद की नहीं है। हाँ, आंतरिक आवाज जो ऋषि मुनियों ने सुनने का प्रयत्न किया द्वापर से, और उन्होंने फिर नाम दिया उसको अनहद ध्वनि और फिर अनहद नाद, और कहा कि ये ओम वही है। और फिर बाद में और आगे चल के जब मंदिर बनने चालू किए तो कहा कि ये घंटी से जो आवाज आता है वही ओम है और वही वो अनहद नाद है। कहाँ से भी जोड़ा सा जा सकता है वो भक्ति में। सोहम तत्त्वमसि, तुम वो हो। तो
सुनाया था ना कि समय की सूचना देने लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं। 72 में यहाँ क्या हुआ पता नहीं, कोई प्राकृतिक आपदा आई या कुछ आई। 71 में युद्ध हुआ था ना। वो युद्ध नहीं, ये 72 है। 71 में तो युद्ध हुआ था, बराबर है। इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं, उठाते भी है घंटी बजाकर, फिर सुलाते भी है घंटी बजाकर। आरती जब होती है तब भी घंटी बजती है जोर जोर से। एक परिक्रमा होती है मूर्ति के आसपास, एक परिक्रमा खुद की होती है, ऐसे गोल 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 खुद की। जब अंतिम ये आता है ना, हरे राम 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 हरे हरे जो कहते हैं, उसमें खुद की परिक्रमा करते हैं, गोल 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 गोल। तो यह भी समय की सूचना है, घंटियां बजती है। क्योंकि जैसे शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया है, खूब अज्ञान नींद में सभी सो गए हैं क्योंकि समझते अभी बहुत समय पड़ा है। तो यहाँ फिर जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं उन्हों को चलते चलते माया, जैसे शास्त्रवादियों ने उधर सुला दिया है। ये जो रूपक जो बाबा ने यहाँ दिया है ना उदाहरण, ये बड़ा कठिन है समझने के लिए। तो यहाँ फिर जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं उन्हों को चलते चलते माया कई प्रकार के रूप रंग रीति रस्म के द्वारा अलबेला बनाकर समय की पहचान से दूर पुरुषार्थ के ढीलापन में सुला देती है। जब कोई अलबेला होता है तो आराम से सोता है। जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, यह करना है। अगर कोई प्रोग्राम में नहीं तो अलबेला ही सो जाएगा, तो यह भी अलबेलापन आ जाता है। जब कोई अलबेले हो ढीले पुरुषार्थ के नींद के नशे में मस्त हो जाते हैं तो क्या करना पड़ता है? उसको हिलाना पड़ता है। अगर कोई सोया है तो, अगर कोई सोया है और अच्छा स्वप्न देख रहा है और उसको जाकर कोई हिला दे तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है? गुस्सा हो जाएगा। उसको हिलाना पड़ता है, हलचल करनी पड़ती है कि उठ जाए। जैसी जैसी नींद होती है वैसा किया जाता है। नींद की क्या क्वालिटी है, कितनी नींद में है? बहुत गहरी नींद होती है तो उसको क्या करना पड़ता है नींद से उठाने के लिए? नगाड़ा नहीं, इतनी गहरी नहीं, मनुष्य की बात। वो कुंभकर्ण को बहुत गहरी नींद होती है तो उसको हिलाना पड़ता है। लेकिन कोई की हल्की नींद होती है तो थोड़ी हलचल करने से भी उठ जाता है। हल्की नींद वाला होगा तो थोड़ा हिलाओ, बर्तन बिर्तन कुछ और हिलाओ, दरवाजा चालू बंद तो उठ जाए। हाँ, पानी चालू कर दो तो हलचल करने से भी उठ जाता है। अभी हिलाया नहीं है, थोड़ी हलचल हुई है, शायद कुछ हुआ था तब। बाबा यहाँ समय की बात कर रहे हैं कि कुछ तो होगा। अभी ये जो हुआ है ये हिलाया नहीं है, थोड़ी हलचल हुई है। दूसरी चीज को निमित्त रख उसको हिलाया जाता है तो जागृति हो जाती है। दूसरी चीज को निमित्त रख उसको हिलाया जाता है तो जागृति हो जाती है। फ्लड्स आज है मुरली में ना, प्राकृतिक आपदा है, सब होगा, किसी का दोष नहीं है। प्रकृति को गुस्सा आया, गुस्सा थूकने को तैयार नहीं है। हाँ, प्राकृतिक आपदा है, अचानक होगी, बाढ़, फ्लड्स, बारिश, अतिवृष्टि, अकाल, आग, पांचों ही तत्व आक्रमण करेंगे तो जागृति हो जाती है। बीच बीच में रिहर्सल होती रहेगी, बाबा ने कहा है, पूर्वाभ्यास होता रहेगा। यह भी ड्रामा में निमित्त बनी हुई जो सूचना रूपी स्वरूप मूर्तियां हैं, उन्हों को थोड़ा हिलाया, हलचल की तो सभी जाग गए। क्योंकि हल्की नींद है ना, जागे तो जरूर, लेकिन जागने के साथ रेडी तो नहीं की। ऐसा होता है कि कोई को अचानक जगाया जाता है तो वो घबरा जाता है, क्या हुआ? तो कोई यथार्थ रूप से जागते हैं, कोई कुछ
घबराने बाद होश में आते हैं, लेकिन यह होना न चाहिए। जरा भी चेहरे पर रूपरेखा घबराने की न आनी चाहिए। आवाज में भी चेंज ना हो, चेहरे की रूपरेखा न बदले और आवाज में भी चेंज ना हो। आवाज में भी अगर अंतर आ जाता है, क्या हुआ ऐसे, वह चेहरे में भी कुछ चेंज आ जाती है, तो इसको भी पास कहेंगे। यह तो कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कड़े पेपर तो आने वाले हैं। कुछ तो हुआ है यहाँ पर 72 में, सितंबर 72। यह तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कड़े पेपर तो आने वाले। कल मुरली में भी था ना, हाय हाय, बहुत दुख, बेहद के दुख। उधर बेहद के सुख है तो यहाँ बेहद के दुख है। इनों को बेहद का दुख भी कहा जाएगा इसको। हाँ, ब्लैकआउट नहीं, लड़ाई तो 71 की है, ये 72 की मुरली है, वो भी एंड की। पेपर को बहुत समय हो जाता है तो पढ़ाई में अलबेलापन हो जाता है, इसके लिए बीच बीच में पेपर होने चाहिए, जगाने के लिए, थोड़ा सा हिलाने के लिए। पेपर ही नहीं आए तो समझेंगे हम तो विजयी हो गए, कोई समस्या ही नहीं है, हमने तो जीत लिया, गुस्से को जीत लिया, क्रोध को जीत, काम को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। देहवन का बीज, काम का बीज, विकारों का बीज अभी तो झाड़ उगाए हैं, बीज भी नहीं रहे। तो बीच बीच में परीक्षा होनी चाहिए, परीक्षा, ताकि जागृति आए, नहीं तो नशा चढ़ जाएगा कि बस हम तो जीते हुए हैं। फिर जब इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो फिर अटेंशन देते हैं। तो यह अभी तो कुछ नहीं देखा। कुछ भी होता है, प्राकृतिक आपदा है, तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं, ये तो जैसे कुछ नहीं था, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो रियल से कुछ नहीं है, अभी और बहुत बड़े बड़े दुख के पहाड़ गिरने हैं, दुखों के पहाड़, खून की नदियां। कैसी होती है खून की नदियां? अकल्पनीय। खून की नदियां बहेगी, लाल ही लाल, चारों ओर रक्त रंजित भूमि होगी। न कि पूरा लाल हो जाए खून से, कैसा लगेगा? हाँ, पूरा दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएंगे, भागेंगे एक दो। हाँ, सब भाग रहे, मृत शरीर से चारों ओर खून बह रहा है। अभी तो किसी को थोड़ा खून देखते हैं तो सिर घूमने लगता है और चक्कर, चेयर देना पड़ता है तुरंत, बैठो। तब क्या होगा? चारों ओर रक्त, भाग रहे लोग एक दूसरे के पीछे तलवार लेकर। सोचो हमारे पीछे 10 लोग भाग रहे तलवार लेकर। गृह युद्ध होगा, सब होगा, इधर सबसे ज्यादा होगा। मृत्यु इधर दर्दनाक होगी, विदेश में नहीं, वहां तो क्या न्यूक्लियर वॉर होगा, आणविक युद्ध होगा, उससे नष्ट होगा। प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा दुख नहीं होता है, ये भी बाबा ने बोला है। भूकंप आया, रक्त की नदियां भूकंप से नहीं बहती है, रक्त की नदियां बहती है गृह युद्ध से, जो यहाँ होगा, सिविल वॉर। नेपाल में शुरू हो गया, 3.5 महीना से गाड़ी खाने के लिए बिजली भी नहीं, नमक बिजली नहीं, भोजन हो ही रहा है हर जगह, थोड़ा ना थोड़ा, चाहे वो कल की न्यूज़पेपर कैलिफोर्निया हो या सीरिया हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। हाँ, फिर मनुष्य की, और जब ऐसी चीज होती है प्राकृतिक आपदा है, मनुष्य के अंदर का सर्वोत्तम जो गुण है वो बाहर निकलता है और निकृष्ट गुण है वो भी बाहर निकलता है। 2 प्रकार की चीजें देखी गई है। जब कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा होगी या इस तरह का, तो कई लोग जाएंगे निस्वार्थ सेवा करने के लिए, सब कुछ लुटाने के लिए अपना सारी धन संपत्ति लगा देंगे, और एक दूसरा निम्न कोटि का वर्ग भी है जो वहां पहुंच जाएगा लूटने के लिए। मनुष्य की प्रवृत्ति की 2 गुण बाहर निकलते हैं प्राकृतिक आपदाओं में। चोरी करेंगे, काटेंगे, सब कुछ करेंगे, वहां पर लूटेंगे। हम गए थे ना उधर उत्तराखंड में, तो
सैनिक वहां पहुंच गए, सीआरपीएफ वाले, सीआरपीएफ या ये और दूसरे एनडीआरएफ वाले, सबको लेके चलने के लिए। 2 साधु ऐसे थे, कहते हम यहीं रहेंगे। अरे उनको बार बार बोला गया चलो चलो चलो, वो कहते नहीं हम यहीं रहना है। फिर बाद में पता चला उनके थैले में बहुत माल निकला। तो दोनों प्रकार की बातें बाहर निकलती है। जो लंबे समय के संस्कार होंगे वो बाहर निकलते हैं। जो बहुत अच्छे संस्कार वाली आत्माएं ऐसे समय पे पहुंच जाएंगी मदद करने के लिए, बिना किसी के कहे, बिना किसी नाम के, कोई संस्था का नाम नहीं, कुछ नहीं, बस पहुंच गए। कितने लोग ऐसे पहुंच जाते हैं, खोल देते हैं राहत केंद्र और भोजन और सब कुछ देते हैं, करके निकल के चुपचाप आ जाते, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कुछ लोग ये दूसरे कोटि के, निम्न कोटि वर्ग, वहां पहुंच जाता है लूटने के लिए, किसको लूटा जाए। हाँ, अभी क्या करना है, नहीं जो मरे नहीं उनको मार के भी ले जाते हैं। एक बार सुना में लोग मरे थे कुछ तो कोई लंगड़ाए गए थे, टांग वांग कटे थे, वो लंगड़ाते हुए सब जेब में हाथ डाल रहे सब निकलता है बाहर। मनुष्य के अंदर इतने संस्कार भरे हैं, सारा बाहर निकल जाता है, कुछ बचा नहीं रहता है। तो अभी बहुत कड़े पेपर तो आने हैं। चेन्नई में करोड़ों का नुकसान, 20,000 करोड़ का नुकसान, कल की जो आंकड़ा था 20,000 करोड़, 18 लाख लोग पीड़ित, आपदाग्रस्त और 300 से भी अधिक मृत। वो तो ये तो न्यूज़पेपर अखबारों की आंकड़े हैं, जो वास्तविक वहां होगा उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बाढ़, बारिश, अतिवृष्टि, हाँ ये सब होगा। अभी बहुत कड़े पेपर तो आने हैं। हम ये नहीं समझ सकते कि भाई यहाँ माउंट में कुछ नहीं होगा। कई लोगों का ये है मधुबनी में यहाँ कुछ नहीं होगा। सब ये पहाड़ कैसे बने, अनादरा से देखो नीचे कितने बड़े बड़े पत्थर है, वो कैसे बने। ये नकी क्या है, फ्रोजन वोल्केनो है, फ्रोजन वोल्केनो, ये ज्वालामुखी है नकी, ये वाला और उधर वाला भी। ये यहाँ से निकलेगा ज्वाला और निकले, हाँ उधर, ये पूरा के पूरा फ्रोजन वोल्केनो है। ये कोई, ये थोड़ी ना है कोई वो दिलवाड़ा वाला कौन हो जिसने नाखून से बनाया। ये कहानियां है, दंत कथा है, जो दिखाते हैं कि भाई वो उसको उस पे शादी करनी थी, उसके पिताजी ने कहा रसिया बानो, हाँ वो उसने कहा कि नाखून से, कहाँ नाखून और कहाँ क्या, वो भी रातों रात भर बना दिया रसिया, हाँ, और फिर भी शादी नहीं कराई, और फिर मंदिर बन गए उधर दोनों के। हाँ वो, या फिर दूसरी मान्यता, और ये पूरे आबू की मान्यता है ना, वो गिर गया था नंदी तो आ गया और उसने बचाया, ऐसी कुछ भी है ना, शिव का नंदी ने आकर बचाया, उसका फिर गौ मुख बन गया। तो ये सारी मान्यता द्वापर से, ये है फ्रोजन वोल्केनो। और दूसरा छोटा नकी है ना एक उधर, मिनी नकी, पीस पाक जाते जाते लगता है, उसमें से निकलेगी ज्वाला, लावा। अग्नि निकलेगी, अग्नि और सब कुछ, पानी है और आग भी। हाँ, इसके लिए रोज जाना पड़ेगा पर आपको वहाँ, तो फिर आप नहीं अभी अच्छा वहां से दे देना। अभी बहुत कड़े पेपर तो आने हैं। पेपर को बहुत समय हो जाता है तो पढ़ाई में अलबेलापन हो जाता है, फिर जब इम्तिहान के नजदीक होते हैं तो फिर अटेंशन देते हैं। तो यह अभी तो कुछ नहीं देखा, पहले पेपर कुछ लगभग है, लेकिन अभी तो ऐसे पेपर आने वाले हैं जो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा ऐसा हो सकता है। सब प्रकार के, और एक साथ, अभी एक प्रकृति का एक तत्व है, तब एक साथ सारा कुछ होगा। एक तरफ फ्लड, एक तरफ अकाल, सारे साधन बंद,
बिजली गिरेगी, पानी नहीं होगा, एक तरफ पानी नहीं होगा, एक तरफ बहुत पानी होगा, एक तरफ डूबेंगे पानी में। हाँ, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, कहा इंग्लिश में कविता है, चारों तरफ पानी पर पीने के लिए कुछ नहीं है। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भूकंप होगा, भूकंप में लोग फंसे होंगे, आधे फंसे, आधे आधे आधा फंसे हुए, एक तरफ वो, एक तरफ तूफान वायु, एक तरफ बिजली गिरेंगी, उल्कापात, सब कुछ होगा। और ये तो है प्राकृतिक आपदा है केवल, फिर वो दूसरे प्रकार का वार प्रेत आत्माओं द्वारा, आसुरी आत्माओं का प्रवेश था। एक एक शरीर में 10-10, 20-20 आत्माएं घुस जाएगी। वो दूसरा, फिर तीसरी तरफ न्यूक्लियर वॉर, वो दूसरा, फिर विकार, और हर एक के अपने संस्कार, वो सब बाहर निकलेंगे। जिसको जीता नहीं है, जो बीज है, वो तुरंत झाड़ का रूप ले लेंगे। ऐसी हालत हो जाएगी मनुष्य की। चेन्नई में अपना बहन जो बीना बहन है, ऑस्ट्रेलिया से उतरी, वही फ्लाइट लास्ट तो सेंटर तो कुछ हुआ नहीं, सेंटरों पे पानी भरा है पिछले। अच्छा, बड़ी सेंटर ठीक है, बाकी छोटे छोटे सेंटर नीचे पानी। ये सब के लिए तैयारी है मंजू बहन? ये सब करते हुए योग कर सकेंगे फिर क्या, या फिर वहां चाहिए अच्छा बैठने के लिए सोफा, लाल लाइट, सॉफ्ट म्यूजिक, बाबा का गीत, कोई आवाज नहीं, मोबाइल नहीं बजना चाहिए किसी का, तो अच्छा योग होगा। हाँ, किसने बना के ऊपर से फैला गिराया, कोई लेना देना खाने से मतलब। इसके लिए किसी भी चीज पर हमारी तपस्या आश्रित ना हो, ना तो सोफा, ना तो बैठने के लिए कोई स्थान, ना तो कोई जगह, ना तो कोई गीत, ना संगीत, ना कोई ट्रांसलाइट, ना कोई लाइट, कुछ नहीं। जहाँ है वहाँ बस यहाँ के यहाँ शरीर हो जाओ। नेपाल की बहन थी हमारे साथ, हम वापिस लंदन चले गए, वो नेपाल चली गई, तो वो कहती हमारे कोई रिश्तेदार बोलता मंदिर चलो, कहते मेरे को इंटरेस्ट नहीं मंदिर जाने का, तो नहीं मेरे साथ चलो, कहती वहाँ गई, देखा शिवलिंग ऐसे हिला मेरे सामने, दूसरे दिन भूकंप आ गया, तो वो अपने घर में बैठी थी, तो सारी बिल्डिंग उसकी हिल रही थी, उसने बाबा ने उसको कहती थी, वो वहीं बैठ गई, उसको कुछ फील नहीं हुआ, कहती आधा घंटा बिल्डिंग मेरी हिलती रही, आस पास के सब गिर गए, वो सेफ्टी लंदन पहुंच गई। बाबा कहीं से हम होंगे, हमको हाँ नहीं, बाबा तो रखेगा सेफ, पर हमें भी तपस्या करनी है। बाबा तो सेफ रखेगा, पर बाबा के साकार एक महावाक्य आपको बताता हूँ, जिसमें बाबा ने कहा है, बाबा करोड़ों मर गए, क्या करे बाबा, हमारी रक्षा करे। बाबा ने उदाहरण दिया है, आर्मी में युद्ध में सैकड़ों मरते, उनको क्या बचाया जाता है? ऐसा भी कहा है एक जगह, मरेंगे सब, तो वो तो आया ही महाकाल बनकर, बुलाया क्यों? हाँ चलो दूसरी बात है, परंतु स्थिति हमारी शक्तिशाली हो, इस संसार की कोई व्यक्ति परिस्थिति कुछ भी हमें हिला ना सके, समाधान स्वरूप कोई भी डोला ना सके, डिगा ना सके, डगमग ना हो, ऐसी स्थिति बनाना ये तपस्या है। बाकी ये जो सेवाओं का जो विस्तार है और सेवाओं का जो भपका है, उसमें जो नाम मान और ये जो भी है, वो एक तरफ, तपस्या एक तरफ। बिना तपस्या के केवल सेवाओं में खो जाना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं ऐसी आने वाली है, तो पेपर आने वाले हैं, जो ऐसे पेपर जो स्वप्न में, संकल्प में भी नहीं होगा, ऐसे पेपर आएंगे। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी हो देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी हो देखते हो, अंतर नहीं होता है, क्योंकि ड्रामा समझते हो, जो हो रहा है सब ड्रामा है, सबको साक्षी होकर देखना। तो ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए, ऐसी एक रस अवस्था, चाहे रमणीक पाठ हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पाठ भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए, दर्शक की स्थिति होनी चाहिए, स्पेक्टेटर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, दृष्टा, देखने वाला,
घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो। कोई घबराते भी नहीं, युद्ध में लग जाते, जरूर कुछ कल्याण होगा, लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है। इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है। वह तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मगन होंगे। एक की याद होगी तब, देह भी याद ना आए। देह याद आई तो देह के साथ देह के संबंध, पदार्थ और दुनिया भी याद आ जाएगी। तख्त नशीन से माया की फांसी के तख्ते पर सीधा, बाप और वर्षा बस, तीसरा न कोई। और कोई बात देखते सुनते व कोई संबंध संपर्क में आते हुए ऐसा समझेंगे जैसे साक्षी हो पाठ बजा रहे हैं। बुद्धि उस लगन में मगन, बाप और वर्षे की मस्ती रहे। मस्ताना हो जाओ, कुछ दिन पहले था ना, बाप और वर्षे की मस्ती रहे। इसलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए अपनी परख करने के लिए यह पेपर आते हैं। पेपर आते ही क्यों है? परखने के लिए, और आने चाहिए। कभी प्राकृतिक आपदा के रूप में, कभी व्यक्ति के रूप में, कभी परिस्थिति के रूप में, भिन्न भिन्न रूप धारण करके पेपर आते हैं। वो देखने के लिए कि अब तक जो पुरुषार्थ किया, ज्ञान योग जो किया, जो योग लगाया, बाबा के कमरे में बैठ कर सुबह अमृत वेला किया, मुरली का चिंतन मनन अध्ययन किया, कितना समझा, कितने क्लासेस सुने, बहुत क्लासेस सुने, सुनाए, किए, कराए, वो सारों का यह है निष्पत्ति कि किसी ने कुछ कहा, बोला, व्यवहार किया, परिस्थिति आई और गए नीचे। यही था उसका फाइनल रिजल्ट। अब देखो क्या करना है। ये जो भी किया और समझते थे कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल देखो अमृत वेला भी नहीं करते, हम अच्छा करते, ये सोच रहे थे, वो अचल अडोल, और हम गिर गए। अब क्या कहे बोलो। इसका बहुत पुराना पुण्य तक। हाँ वो तो है। तो यहाँ दूसरों को देखने की बात ही नहीं है। कोई होगा जो ज्ञान ना तो मुरली सुनते ना अमृत वेला करते, फिर भी स्थिति शक्तिशाली है, ऐसे भी होंगे। शायद ज्ञान का मनन बहुत ज्यादा होगा, या किसी और कारण से अमृत वेला नहीं कर पाते, करना चाहते पर कर नहीं पाते, फिर भी हमसे अधिक आगे हमसे है, मालूम ही नहीं पड़ता है। इसके लिए हम कमेंट कर ही नहीं सकते। सामने से जो दिख रहा है, कोई दिख रहा है बिल्कुल रेगुलर अमृत वेला भी कर रहा है, कोई 2 बजे से अमृत वेला कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, मुरली भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर थोड़ी सी परिस्थिति आती है, ओपीडी में आते हैं बहनें और भाई, इतने पक्के योगी और इतना सा बुखार, परंतु सोचते क्या है, कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। हमारे पिताजी ने को भी ऐसा ही हुआ था, फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, मुझे ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। इतना सा अभी कुछ है भी नहीं उसमें, परंतु संकल्पों की भीड़ लग जाती है जैसे। ये है निष्पत्ति सब कुछ करके, तो जरूर कुछ ना कुछ तो कमी है। इसके लिए हम दूसरों को, मतलब बहुत सूक्ष्म है सब कुछ, ऊपर से जो दिख रहा है वैसा नहीं है। जो सामने ये करके हाँ हाँ कर रहे हैं, जरूरी नहीं उनको कुछ समझ में आ रहा है। जो आप समझा रहे हो ब्रह्म है। हम खुद ही भ्रमित है। बोलना, मैं डॉक्टर नहीं, मैं चित्रगुप्त हूँ। नहीं तो मालूम कैसे पड़े। हर एक की अपनी अपनी स्थिति को परखने के लिए थर्मामीटर मिलते हैं। कितना बुखार है, कोई कहता है मुझे बहुत बुखार है, बहुत बुखार है, उसको कहो टेम्परेचर देखो, वो कहता नहीं नहीं मत देखो, नहीं हुआ तो फिर दुखी हो जाएंगे ना। हाँ, वो कहते हैं बुखार हमेशा ही रहता है, कितना रहता है, वो देखा नहीं कभी। अच्छा अभी देखो 3 दिन, नहीं देखा, जब देखते हैं तो है ही नहीं बुखार। तो यहाँ स्थिति के परखने के लिए भी थर्मामीटर है। उसका थर्मामीटर क्या है? जिससे अपनी स्थिति को स्वयं परख सको। स्थिति को परखने का थर्मामीटर चाहिए। कोई को कहने की दरकार नहीं, घबराना नहीं। गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। इसको भी बहुत दिनों से ढूंढ रहा था मैं। गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। गहराई में न जाने कारण घबराते हो। अगर जितना गहराई में जाओगे वहीं घबराहट नहीं है, ऊपर में हलचल है। तो कल क्या कहा बाबा ने? कल तो कहा था कि अजामिल बन गए जो रास्ते चलते चलते क्या हो जाते हैं? कांटा लगा जाते हैं। तो समझते हैं कि हम अजामिल है, रास्ते चलते चलते कांटा लगाए भागते हैं, समझते हैं हम अजामिल है। एक दूसरा
कर्म कहानी, जो ऑनेस्ट है, जो वफादार है। परंतु दो बातें उसमें बहुत महत्वपूर्ण बोली है बाबा ने। एक तो वो बच्चे हैं जिन्होंने गंदा काम किया है, बाप को सुना देते हैं तो आधा माफ, पर माफी होती नहीं है, ये भी बोला है। अभी जिसने किया है उसको भूलता नहीं है, ये एक बात याद जरूर आता है। दूसरी, अभी दूसरी तरफ की बात, बाप को भी भूलता नहीं है। क्या कहा है? कभी भूलते नहीं है, परंतु आगे के लिए खबरदार करते हैं। जो कुछ किया है वो इधर भी नहीं भूलता और उधर भी नहीं भूलता, इधर भी याद आते रहता है। और बाबा ने तो स्पष्ट कहा है, भूलता नहीं है, भूल नहीं सकते, ये कहा हुआ है। उधर की तरफ, बाबा की तरफ की बात है ये, शायद ब्रह्मा बाबा कह रहे कि भूल नहीं सकते परंतु आगे के लिए खबरदार करते रहते हैं। ये बाबा खबरदार करते रहते आगे के लिए, परंतु हाँ हल्का हो जाएंगे। माफी तो होती नहीं है परंतु हल्का तो जरूर हो जाएंगे। और जरूर यही है, वैसे तो ड्रामा में माफी, आशीर्वाद, कृपा, दया ये शब्द नहीं है। हाँ, प्रश्न उत्तर और महावाक्य और धारणा सबसे अंतिम में पढ़ना, सबसे पढ़ना मुरली जहां से शुरू होती है और अंत तक। फिर उसमें से खुद कोई एक सेंटर पे हमने देखा, कोई एक जहां भाई मुरली चलाते थे, प्रश्न पढ़ते थे, उत्तर नहीं देते थे, फिर मुरली में ढूंढो अभी उत्तर फिर सीधा मुरली पढ़ना चालू करते थे और मुरली जब एंड हो जाती थी तब पूछते थे क्या उत्तर था उसका। इसके लिए तुरंत उत्तर नहीं आना चाहिए, तुरंत उत्तर आ गया तो बुद्धि काम करना बंद। इसके लिए ऐसे प्रश्न निकालने जरूरी है। प्रश्न निकाले, अभी ढूंढो 2 दिन उत्तर, फिर उसके बाद में फिर थोड़ा चिंतन चलता है। सीधा ही मुरली है, उसमें सारे प्रश्न उत्तर सारे दे दिए, चिंतन का तो कोई सवाल ही नहीं है उसमें। प्रश्न चाहिए और ढूंढो फिर। बड़ी दीदी का मेडिटेशन, जैसे ही मुरली पढ़ा जाए तुरंत बड़ी दीदी प्रश्न पूछती, वैसा ही चाहिए। इतना ऐसी प्रश्न निकालती थी दीदी। एक है खुद प्रश्न निकालना, खुद ही उत्तर निकालना, चिंतन करना और फिर निकालना। इससे ही बुद्धि की थोड़ा विकास होगा। केवल रेडीमेड सब कुछ मिल गया धारणा के लिए मुख्य सार। कई लोग खाली उतना ही पढ़ते हैं, जो उतना पढ़ते हैं उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो रेडीमेड है। खोजना पड़ता है, सत्य की खोज करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी मिल जाता है प्लेट पर। चलो और क्या कहा कल? राजयोग की तपस्या करनी है, राजयोग की तपस्या करनी है, सदा स्मृति रहे हम ब्राह्मण हैं। स्वर्ग में जाना है तो लास्ट पैराग्राफ, दैवी गुण भी धारण करने हैं। पावरफुल बताओ जरा। हम विकारों से दूर दूर जाते हैं। बहन भाई है, क्रिमिनल असॉल्ट अगर करते हैं तो ये बहुत बड़ा क्रिमिनल, विकार में जाना अर्थात बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट कहा जाएगा। असॉल्ट, असॉल्ट मतलब आक्रमण, हमला। क्रिमिनल असॉल्ट ये लॉ का टर्मिनोलॉजी है, आक्रामक। क्रिमिनल असॉल्ट काम विकार की बात है वहां पर, कुकर्म। और ब्रह्मा के लिए बहुत सारी बातें कही है। क्या क्या कहा है? वो झाड़ के पिछाड़ी में और इधर नीचे तपस्या, सीढ़ी के ऊपर नीचे तपस्या। एक तो ये सारी रचना है उसकी, सारे धर्म वाले एक दिन उसको मानेंगे। भविष्यवाणी की है बाबा ने कल, सारे ही धर्म वाले, एडम ईव, आदम बीबी और आदिदेव आदिदेवी, 3 धर्म, हिंदू, इस्लाम और क्रिश्चियन, 3 धर्मों में इसका जो गायन है वो किसका तो होगा ना, तो वो इसका है। माता पिता यहाँ कहा जाता है, ये परसों की मुरली, कल भी था। बाकी माता पिता यहाँ कहते हैं, बाकी वो लोग फादर कहते हैं। और सूक्ष्म वतन में कुछ है ही नहीं, वहाँ कोई है ही नहीं, वहाँ तो जस्ट खेल है। बाबा ने कहा साक्षात्कार। यहाँ पर भी यज्ञ की शुरुआत में फर्स्ट क्लास जादू कहा उसको, फिर मीरा को भी याद किया, उसने साधु संग का संग किया, उसको भी साक्षात्कार हुए। साक्षात्कार की बात है। और योग बल से पावन बनो। विचार का बीज बोना नहीं है, विकारों का बीज, देहाभिमान का बीज, काम का बीज बोना नहीं है। और संगम युग का क्या? और फूलों को, किंग फ्लावर। मुगल गार्डन का माली के पगार पर बाबा की कब से नजर है?
जब भी मुगल गार्डन की बात आती है तो मुगल गार्डन के माली के पगार की बहुत अच्छी है, बिल्कुल। और बाबा खुद तो कहते हैं मुझे पैसे की जरूरत नहीं, ना ब्रह्मा को जरूरत है, पर उसका जो पगार है उसका हमेशा ही याद करते हैं बाबा, उसके पगार को। जब भी मुगल गार्डन आएगा उसके माली की जो पगार है, सैलरी ज्यादा है थोड़ी, जाके पूछना पड़ेगा कितनी है पगार। माली भी तुम में भी सब नंबरवार है। खुद से किया। हाँ सतयुग में भी किंग फ्लावर किंग। हाँ किंग होगा, लक्ष्मी नारायण किंग। और चित्र उठा के पैसे की जरूरत नहीं है। और पैसे तुम्हारे लिए, तुम मकान बनाते हो, बाबा खातिर भी करते हैं। कोई विलायत में रहने वाले हैं, नाजुक है, अच्छा रहते हैं, तो यहाँ पर भी उनको अच्छा रखना पड़ेगा। उनके बॉस होते थे, यहाँ तो दोनों बछड़े वाले हैं, हमेशा कहते हैं ना। इनके तो सारी सृष्टि, कोई 2 रुपए देते, कोई 1000 रुपए देते, परंतु भावना एक होती है तो इक्वल हो जाता है दोनों का भी। हमारी ईंट लगा दो, ऐसा कहते हैं। और बाप दादा की छत्र छाया के नीचे, छत्र छाया अर्थात आश्रय, पनाह, गोद, शरण, इसमें रहो तो माया की छाया पड़ नहीं सकती, परछाई छाया आ नहीं सकती, अंश विकार पैदा नहीं हो सकते। अगर परमात्मा छाया में, छत्र छाया में, आश्रय में आश्रित रहो तो। और बाप को प्रत्यक्ष करने में सफलता का वरदान चाहिए तो 2-3 चीजें चाहिए। सबसे पहले एकता, दूसरी एकाग्रता, और तीसरा समाधान स्वरूप। सबसे पहले एकता, हम एक है, एक को प्रत्यक्ष करेंगे, उसका निशानी दिया है उंगली एक। दूसरी है एकाग्रता, उसके लिए 2 बातें, निर्विकल्प और निर्व्यर्थ। निर्व्यर्थ नया शब्द है, निर्विकल्प और निर्व्यर्थ, ये स्थिति चाहिए तो गले का हार बन जाएंगे, सफलता की माला। और तीसरा है समाधान स्वरूप, ना समस्या स्वरूप बनेंगे, ना ही समस्या हमें डगमग है, ना समस्या से डगमग होंगे। हाँ वो तो बोल दिया, वो चित्र के लिए। वो यहाँ वरदान में नहीं है, वो उधर है। यहाँ एक तरफ साधारण चित्र हो, ऐसे 10-12 चित्र हो तुम्हारे पास, एक तरफ साधारण चित्र और एक तरफ डबल सिरताज, पर बनेंगे वो जिनमें ये 2 चीजें होगी, बुद्धि की लाइन क्लियर और मीठा भी बनना है। ओम शांति।